आपका जो चितापुर में जो मसला चल रहा है कब्रिस्तान के ताल्लुक से, ऑफिसर्स और दीगर्स लोगों के नाम पर जो परसों प्रोटेस्ट किए, उसकी क्या वजह है जो प्रोटेस्ट करने की? देखिए, पहले तो जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो प्रोटेस्ट की जो वजह है वो लोगों ने प्रोटेस्ट में बताई। रही बात चितापुर का जो मामला है, पिछले 3 साल से हमारी जो टीम है वो काम कर रही है और साथ ही साथ जो आप भी देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है अपने मैनेजमेंट में उसका प्रस्ताव को ले चुका है जी। और प्रोटेस्ट की जो रीज़न है, उन्होंने प्रोटेस्ट में ये बताया कि इस मामले को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा और ऑफिसर्स के ऊपर जो है एक किस्म का प्रेशर भी है और ऑफिसर जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं। वहाँ के जो सोशल वर्कर हैं उनका कहना है कि कब्रिस्तान की नई कमेटी बनना बोलकर, इसमें जो है उनका जो उनका सवाल है, कब्रिस्तान की जो नई कमेटी बनना चाहिए वो नहीं बन रही, इसमें जो है वक्फ बोर्ड की कहीं ना कहीं कायलीपना है बोलकर उनका जो प्रोटेस्ट किए थे उन्होंने ऐसा बता रहे थे। तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, पहली चीज़ तो जो वक्फ बोर्ड की कायली आप वो बता रहे हैं, मैं इसमें डिटेल कहूँगा, वो अगर कायली बता रहे हैं तो वो मसला अलग है। उन्होंने कहा, जो मेरे नॉलेज में है बात वो मैं बताऊँगा। वक्फ बोर्ड एडवाइजरी कमेटी ने इस मामले पर फोकस किया और इसकी हियरिंग ली। इसके हियरिंग्स पे और एक डिसीजन आने वाला। वो डिसीजन तक हम किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते। जहाँ तक ऑफिसर की बात है, हजरत अली नदाफ जो वक्फ बोर्ड ऑफिसर हैं, उनके काफ़ी सारे अच्छे कारनामे जो है सामने आए हैं और एक कर्नाटका स्टेट में अच्छे ऑफिसर्स में उनका नाम आता है। तो अभी इतना अर्ली उनको एलिगेशन लगाना हमारे हिसाब से किसी दूसरों के हिसाब से नहीं। उन्होंने प्रोटेस्ट करके एलिगेशन नहीं लगाया, उन्होंने जो बताया कि जल्द से जल्द नई कमेटी बनना चाहिए बोलकर बता रहे हैं। देखिए, जो नई कमेटी का मामला है वही बात पे बता रहा हूँ। एडवाइजरी कमेटी ने इसकी हियरिंग ली थी, अभी वो डिसीजन नहीं आया। तो इतनी जल्दी या इतना अर्ली बोलना, क्योंकि वक्फ बोर्ड का क्या रूल है और वो क्या एक्ट में काम कर रहा है वक्फ बोर्ड, जहाँ तक हमारे नॉलेज में है अभी वो अमाउंट की रिकवरी में है और काफी सारा इन्वेस्टिगेशन बाकी है जी। और कमेटी अप्रूवल के लिए सिर्फ कमेटी जाए और एक पेपर दें, कमेटी अप्रूवल करने से नहीं होता जी। वो कमेटी के कुछ रूल होते हैं। अगर 1 लाख रुपए का एक साल में कुछ ऐसा जो उसकी इनकम होती है उससे ज्यादा होती है तो वो स्टेट कमेटी की होती है। सिर्फ यहाँ डिस्ट्रिक्ट से नहीं होती, स्टेट को जाना, कमेटी अप्रूवल होना, उसके रहते हैं, उसको कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट देना पड़ता है। फिर उसके जो शॉप्स रहते हैं उसका लीज एग्रीमेंट बनता है, उसकी डिटेल्स आती है, पब्लिक नोटिस होती है। कमेटी के काफ़ी सारे रूल हैं, ऐसे ही जाएंगे आप, ये कोई मेमोरेंडम की शक्ल के जैसा नहीं है। कमेटी बनाना और कमेटी क्या होती है वो एक वे, उसका एक रास्ता है और ये कमेटी का अप्रूवल नहीं होने का रीज़न नहीं है। अभी ये मामला हियरिंग में है, जैसा कोर्ट में कुछ फैसला रुका हुआ आता है वैसा वक्फ बोर्ड में भी ये फैसला रुका हुआ है। तो पुरानी कमेटी जो है, पुरानी कमेटी की क्या प्रॉब्लम है? जो पुरानी कमेटी निकाल कर नई कमेटी बनाने का क्या मामला है इसमें? पहले तो पुरानी कमेटी 2016 से रजिस्ट्रेशन नहीं थी और यहाँ डिस्ट्रिक्ट में उसका डाटा नहीं था, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे थे और इसका मस्जिदों में। आप लड़ रहे थे क्या? चितापुर वाले पूरे मिलकर आपके साथ लड़ रहे थे? ये इशू को रेस करने वाले अफसर सेठ और यहाँ पे लीड लेने वाले अजीमुद्दीन सोहकर, हमारी टीम जो है, हमारी टीम ने इससे पहले 1-2 लोगों ने आवाज उठाई, उसके बाद में ये मामला साइलेंट हो गया। मुसलसल 3 साल से हमारी टीम ने इसको एक नतीजे पर लाए जिसमें कुछ लोगों ने भी सपोर्ट किया। जैसे कि अब जो वक्फ बोर्ड की जो वक्फ बोर्ड अपने अंडर जब कब्रिस्तान की जो कमेटी को लिया है उसके बाद से, उसकी मतलब चार्ज लिया है, उसके बाद से एक जो मोहम्मद इब्राहिम जो सोशल वर्कर हैं उनका ज्यादा वर्क चल रहा है कि उनका वर्क जो चल रहा है कि नई कमेटी के लिए जल्द से जल्द नई कमेटी बनना बोलकर उनका ज्यादा ये चल रहा है, उनका जुस्तुजू चल रही है। उस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जब कमेटी की बात चल रही थी, जब इब्राहिम साहब मौजूद नहीं थे, इब्राहिम साहब पहले कब्रिस्तान के मामले में काम कर चुके हैं। ये कमेटी का जो मामला चल रहा था वो बाद में है।
हालांकि वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, वो सब अपना अपना एक तरीका होता है काम करने का। और इब्राहिम शेख ही नहीं, काफ़ी लोग भी इसमें अपने तरीके से काम करें। मैं मेरी टीम के हद तक की बात करूँगा, उसमें इब्राहिम शेख साहब क्या कर रहे हैं वो तो दिखाई दे रहा है। अगर जस्तुजू की बात करेंगे तो एक चीज़ आप जाके देखिए ऑन रिकॉर्ड कि हमारी टीम ने इसमें सबने ज़्यादा काम किया है और हमारी टीम काम भी कर रही है। अगर मैं अभी कहूँगा कि इस पर वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड के ऑफिसर या एडवाइजरी कमेटी, चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो या ऑफिसर हो या वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल हो, इसमें अगर गलत काम कर रहे हैं, मैं अभी इतना जल्दी कहूँगा तो ये बड़ी गलती और बड़ी अलग सी बात होगी, एक इल्ज़ाम लगाने वाली बात होगी। अगर वक्फ बोर्ड जिसके ऊपर एलिगेशन है उनकी कमेटी कर रहा है, तब हमारा काम है एक्शन लेने का। जब हमारी एक मीटिंग होगी हमारी टीम की, इसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, क्या FIR करना है, या वक्फ बोर्ड अगर गलत कर रहा है तो डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड में उसका काम नहीं होगा, स्टेट लेवल पे क्या काम करना है, पब्लिक की गैदरिंग करना है, प्रोटेस्ट करना है, या किसी को क्या लीगल एक्शन लेना है, वो हमारी कमेटी है। ये जो चितापुर के कब्रिस्तान का जो मामला है, इसमें किसकी जाती मुफाद का मामला थोड़ी है, मतलब जाती मुफाद किसी का है क्या उसके अंदर जो लड़ रहे हैं लोग? एक आपको मैं मिसाल बता रहा हूँ, बहुत से लोग जो है मेरी नई कमेटी, पुरानी कमेटी वाले पुरानी कमेटी बता रहे हैं, नई कमेटी वाले नई कमेटी बता रहे हैं। मसला कमेटी का नहीं जी, फिर पहला मसला जो है कब्रिस्तान का जो अमाउंट है वो रिकवरी का है। हाँ, वहाँ की कमेटी अब तक क्यों नहीं थी वो है, वो इतने साल का हिसाब नहीं आया वो है, दुकानों वालों से हिसाब नहीं लिया गया वो है। अभी ये पूरी तरीके का डाटा जो है वक्फ बोर्ड कलेक्ट कर रहा है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जैसा एक जजमेंट आता है, वो जजमेंट आने का हम वेट कर रहे हैं। अगर वो जजमेंट हमारे फेवर में नहीं आता, वक्फ बोर्ड हमारे फेवर में, इन द सेंस जो सही है वो फेवर नहीं करता, तब हम उनके ऊपर एक्शन लें। अभी आप एक बात बताइए, आपके पास कोई फैसला चल रहा है, आपने कोई फैसले का टाइम दिया है, वो टाइम से पहले मैं कैसा डिसीजन लूँगा? क्या मैं कोई अंतर्यामी हूँ जो मुझे पहले पता चलेगा कि ये गलत डिसीजन आएगा, आप जल्दी, वो आपके ऊपर फैसला है। आप देर से दें, अगर देर से भी दे रहे हैं, सही भी दे रहे हैं, तो शायद आपका इन्वेस्टिगेशन है। हम जब जहाँ तक वक्फ बोर्ड से बात कर रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन। तो आप ये इसके लिए कब से लड़ रहे हैं? आप 3 साल से 3 साल से कंटिन्यू काम चल रहा है? सिर्फ मैं नहीं, हमारी पूरी टीम है जो स्ट्रॉन्ग तरीके से लड़ रही है। जो 25 साल में जो मामला नहीं हुआ चितापुर में, उसको लाने वाले हमारी ही टीम है। इतना है कि कुछ लोग जुड़कर काम किए, लेकिन प्रॉपर तरीके का काम हमारी टीम है। जी, और एक इशू चल रहा था, आपके चैनल न्यूज़ पर आया था कि दीवार तोड़ के कब्रिस्तान की बाउंड्री तोड़ के JCB अंदर ले गए बोलकर, उसके मामले में क्या है मालूम है? क्या एक्शन लिए वक्फ बोर्ड ने उसके ऊपर एक्शन लिया? और जो हजरत अली नदार साहब हैं, इवन चेयरमैन हैं, हजरत अली नदार साहब ने वहाँ पर फ़ोन किया और उस काम को रुकाया और ये भी कहा कि ये अंडर हियरिंग है बोल के। फिर वो वक्फ बोर्ड उसके अंडर ढूंढ रहा है कि वो किस तरीके से काम करना है। उसके बाद वक्फ बोर्ड ने मैनेजमेंट में भी लिया। देखिए वक्फ बोर्ड किस सेक्शंस में काम कर रहा है और किस तरीके से एक ऑफिसर उसको बेहतर जानता है। हम किसी को बैठने के बाद में अगर मैं आपको कहूँगा कि आपकी चेयर छोड़ के आप ये काम करिए, तो आप ये मैं आपको बोल नहीं सकता, क्योंकि आपके अंडर जो काम आता है उस तरीके से काम करते हैं। किसी कोई मामलों में स्टेट लेवल से परमिशन मिलनी चाहिए होती है, कोई CEO से ऑर्डर होना रहता है, कुछ मामले अलग भी होते हैं। हाँ, जहाँ तक इलीगल की बात है, वक्फ बोर्ड ये नहीं कह सकते कि वक्फ बोर्ड ने चितापुर के मामले में काम नहीं किया। वक्फ बोर्ड ने लाखों रुपए रिकवर किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से एक रास्ता मिला हम लोगों को। हमने वक्फ बोर्ड के साथ में कोऑपरेट करके वक्फ बोर्ड को वो अमाउंट जो है रिकवर करवाया। अभी वक्फ बोर्ड की नज़र में शायद सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है कि वक्फ बोर्ड जितना अमाउंट रिकवर करना है वो अभी रिकवर नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड उसकी तैयारी। तो और एक बात बता रहा हूँ, ये नई कमेटी जो पुरानी कमेटी है, वक्फ बोर्ड वाले ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से 5 पुरानी कमेटी से 5 मेंबर्स, नई कमेटी से 5 मेंबर्स लेके कमेटी बना सकते हैं ना, मसला ही क्लियर हो जाता है। देखिए ये जो कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट की बात है, जो जिस साहब का आप नाम ले रहे हैं जी, उन्होंने शायद यही मामलों को लेकर प्रोटेस्ट किया है जी। और यहाँ से 5 वहाँ से 5 का मामला नहीं है। हाँ। वो कमेटी के 9 मेंबर का जो है एप्लीकेशन गया है
और टीम को कमेटी नहीं कह सकते हम, प्रपोजल कमेटी कह सकते हैं, प्रपोजल दिया गया है जी। और जो पुराने लोगों का है, जो 9 मेंबर्स की कमेटी का प्रपोजल दिया गया है, वो कमेटी सिर्फ उनके ऊपर एलिगेशन है, यानी कि वो उसमें से कुछ लोग ऐड भी हुए, तो उनके ऊपर ये एलिगेशन कि इन लोगों ने 20 साल का हिसाब नहीं दिया है, शो एंड शो इतना अमाउंट वहाँ पर रिकवर करना है, फिर वो दीवार के मामले हैं, फंड्स के मामले हैं, डेवलपमेंट के ताल्लुक से है, तो काफ़ी एलिगेशन उनके ऊपर हैं और ये ऑन रिकॉर्ड विद पेपर्स। हमारी जो कंप्लेंट है ऑन रिकॉर्ड, मैं आपको कह रहा हूँ कितने भी कंप्लेंट्स गए हैं, और ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड ने इसमें काम नहीं किया। इससे पहले वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने आके विजिट किया और इसमें वक्फ बोर्ड सबने ज़्यादा काम किया है हमारे सामने कॉपरेट। चेयरमैन ने 3 बार विजिट किया, जब हमारे ख्वाजा हुसैन अहमद साहब थे उन्होंने विजिट किया, हजरत अली साहब भी 2 बार गए, और ये नहीं कह सकते कि वक्फ बोर्ड काम, वक्फ बोर्ड इसमें 90% जो है काम किया है, सिर्फ नतीजा जो है फैसले का है, जो फैसला आता है। अभी आप चितापुर की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, चितापुर की आवाम को अवेयरनेस करने में हमारी टीम का सबने बड़ा हाथ रहा है कि कब्रस्तान में जो घोटाला हुआ, जिस तरीके से लापरवाही हुई या जो भी मामला था, अब वो मामला एक नतीजे पर आने वाला है वक्फ बोर्ड में। आप लोग इत्मीनान रहिए, अगर वक्फ बोर्ड इसके खिलाफ अगर फैसला करता है तब हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर वक्फ बोर्ड फेवर में और सही मामलों में अगर फैसला देता है तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नई कमेटी तश्कील करने का काम करेंगे और ऐसे लोगों को लाने का काम करेंगे जो वाकई कब्रस्तान को डेवलपमेंट करें, ना कि कब्रस्तान का पैसा खा कर बैठे। जिनकी भी नीयत बुरी है उन लोगों को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए वक्फ बोर्ड से, और जो लोग इसके ऊपर एलिगेशंस हैं उन लोगों को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड इसके ऊपर क्या एक्ट से, उनके ऊपर क्या लेवल से कार्रवाई करता है वो भी देखेंगे। अगर नहीं होता तो हमारी टीम को कार्रवाई करने के लिए तैयार है। वहाँ के लोगों का कहना है कि चंद दुकान मज़ारों के ऊपर बनाए गए हैं, मतलब कि वहाँ के लोगों का भी कहना है। वहाँ के लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि भगवान के ऊपर दुकान बनाएंगे। देखिए, ये दुकान जो है 20 साल के करीब हुआ, तो 20 साल पहले बनाई गई है। हो सकता है बनाई भी गई हो सकता है नहीं बनी, इसका कोई डाटा हमारे पास नहीं, लेकिन वहाँ पर दुकानें ये चीज़ का सबूत हमारे पास है। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस चीज़ में ये बोलना चाहूँगा, अगर इसमें जो वाकई काम चल रहा है वो हमारी टीम बड़ी मेहनत कर रही है इसके ऊपर, और दूसरे भी लोग हैं जो अपनी तरफ से इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम